रहीम। आज हम क्लास 9 का चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.5 शुरू करेंगे और इसमें ऑलमोस्ट 4 एक्सरसाइज हमारे हो गए हैं और ये है 1.5 एक्सरसाइज, जो कि हमारा चैप्टर जो शुरू किया था हमने मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। तो उसमें भी क्वेश्चन है कि फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। ओके, अब मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट क्या होता है। फर्स्ट करें एक, लेट्स से दिस इज़ द जनरल मैट्रिक्स आई जे फॉर्म वाला है, जो है फर्स्ट रो है और फर्स्ट कॉलम है, ये फर्स्ट रो, सेकंड कॉलम सेकंड रो, फर्स्ट कॉलम एंड सेकंड रो सेकंड कॉलम। ये हम इस तरह ब्रेसेस फॉर्म में लिखते हैं। अगर हमने इसका डिटरमिनेंट फाइंड आउट करना है तो हम इसको, जो हमारे जो ये एलिमेंट है, ये इंट्रीज जो है, इसको हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, जो कि आता है A11 A22, और फिर एक फार्मूला वाले माइनस लगाएंगे और फिर इन दोनों को जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे। प्रोडक्ट जो है इसका प्रोडक्ट जो है वो माइनस करेंगे, तो ये आ जाएगा जनाब A12 एंड A21। तो ये हम इसको नॉर्मली वर्टिकल जो लाइन है, एक वर्टिकल लाइन हम इसमें लिखते हैं। ठीक है, इसको हम अभी शुरू करते हैं। जो पार्ट 1 है, जो आपको एक मैट्रिक्स गिवन है, उसका डिटरमिनेंट अगर हमने फाइंड आउट करना है तो -1 × 0, फिर ये फार्मूला वाला माइनस आप लगाएं और 2 या 1 × 2 या 2 × 1, आपकी मर्ज़ी है जैसा लगाना है। तो ये 0 एंड -2, तो आपके पास डिटरमिनेंट इसका आएगा -2। तो ये जो है बहुत सिंपल क्वेश्चंस है और हम जल्दी इसको करेंगे। सो बी डिटरमिनेंट क्या होगा, 1 एंड -2, फार्मूले वाला माइनस एंड देन 3 × 2, सॉरी कलर चेंज कर ले, 3 × 2, so -2 × -6 -8। ओके, सिमिलरली सी डिटरमिनेंट जो होगा 3 × 2 एंड देन फार्मूला -2 × 3 या 3 × 3 whatever, 6 - 6 ये आ जाएगा। सो इस केस में 0। अच्छा, अगर आपका डिटरमिनेंट डिटरमिनेंट आपका इक्वल टू 0 आ जाता है, तो उस केस में हम इसको सिंगुलर मैट्रिक्स इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे सिंगुलर, इसको हम कहेंगे सिंगुलर मैट्रिक्स जो है। ठीक है, ओके। सिमिलरली इसका डी तो हमने ऑलरेडी किया हुआ है यहाँ पे, नहीं। ओके, सो डी मैट्रिक्स इज 3 × 4 -2 या 1 × 2 कर ले। आपको सिर्फ प्रोडक्ट है, आगे पीछे आप लोगों ने जैसा भी लगाना है वो। सो 12 -2, so determinant will be equal to 10. नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर सिंगुलर और नॉन सिंगुलर। अच्छा, तो ये पहले भी मैंने एक्सप्लेन किया अभी थोड़ा बहुत। अगर आपके पास एक मैट्रिक्स है और उसका डिटरमिनेंट 0 आता है, तो इट मीन्स कि ये हमारा सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। Okay, now matrix A, so 3 × 4 and then -2 × 6, so 12 - 12 आपके पास जो डिटरमिनेंट है, इसका डिटरमिनेंट आ रहा है 0। सो ये हमारे पास एक सिंगुलर मैट्रिक्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं।
B determined 4 into 2 and minus 3 into 1. So 8 minus 3 equal to 5, which is not equal to 0. So this is a non-singular. Non-singular मैट्रिक्स है. नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं. सी डिटरमिनेंट क्या होगा. ये नॉर्मली क्वेश्चन तो इस पे शायद एग्ज़ाम में नहीं, लेकिन एमसीक्यूज़ के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हो. 7 into 5 माइनस, ये फार्मूले वाला माइनस, and then 3 into minus 9, so 35 minus, and because minus minus become plus. तो ये आ जाएगा 1262. नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं. सॉरी, ये हमने तो ये दिस इज विच इज़ नॉट इक्वल टू 0, दिस इज नॉन सिंगुलर. ठीक होगा जनाब. नेक्स्ट क्वेश्चन. डी डिटरमिनेंट 5 into 4, फार्मूले वाला माइनस लगाएं, देन minus 2 and minus 10, so this is 20 minus, and this minus minus becomes plus, and 1 minus will stay here, so this 20 minus 20 equal to 0. so इस केस में हम this is singular matrix. बहुत इजी क्वेश्चन है. ओके, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इफ इट एग्जिस्ट ऑफ ईच. 2 क्वेश्चन है तो इसलिए ईच लिखा है. ओके, अब मेरे पास एक मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है वो फाइंड आउट करना है कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है क्या. मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ये है कि अगर पहले आप एक मैट्रिक्स, गिवन मैट्रिक्स का जो है वो उसका आप डिटरमिनेंट ले लो और उसको 1 और उसको मल्टीप्लाई करो एडजॉइंट ऑफ दिस मैट्रिक्स. अब एडजॉइंट जो है ये हमारा एक नया डिफिनीशन आया कि ये क्या है, एडजॉइंट क्या है. एडजॉइंट क्या है? ओके, एडजॉइंट के लिए आप लोगों ने ये करना है कि लेट्स से कि एक मैट्रिक्स है. मैं थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ यहाँ पे कि एक मैट्रिक्स है जिसमें आपके फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, ये एक मैट्रिक्स है. तो अभी मैं क्या करूँगा, ये जो मैट्रिक्स है, जो डायगोनल पे जो एंट्रीज़ है, जो ये इसकी मैं पोजीशन चेंज कर लूँगा. ये आ जाएगा 2 2 और ये आ जाएगा 1 1. और जो दूसरे एलिमेंट है उसके जो सिंबल जो है वो मैं चेंज करूँगा. जो साइन चेंज करूँगा. अगर माइनस है तो प्लस है, प्लस करूँगा, और प्लस है तो माइनस करूँगा. तो इसको मैं माइनस A1 2 और ये A2 1 आ जाएगा माइनस. तो ये एडजॉइंट का डिफिनीशन है. ओके, तो अब चूँकि स्पेस नहीं है तो मैं यहाँ पे ए डिटरमिनेंट जो है आपका आ जाएगा -1 into 0 फिर -2 into 3. so this means that a determinant is equal to 0 minus, so this is -6. so 0, ये पार्ट 0 हो जाएगा और ये -6 हो जाएगा. एडजॉइंट जो है वो आपका एक एडजॉइंट है वो क्या हो जाएगा 0 -1, चेंज द पोजीशन, -3 -2.
स्पेस नहीं है, इसको थोड़ा मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में इजीली ओके, थोड़ा स्पेस ना होने की वजह से ओके। अब एडजॉइंट, अब ए इनवर्स क्या है पहले हम डिफाइन करते हैं कि ए ओवर डिटरमिनेंट एंड एडजॉइंट ऑफ ए, जो कि एडजॉइंट यहाँ पे हमने एक्सप्लेन कर लिया। -1/6 क्योंकि वो 6 था, एंड एडजॉइंट 0 -3 -2 -1, यह आ जाएगा जनाब 0, एंड माइनस माइनस बिकम्स, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा। सो 1/2, 1/2, ये और ये प्लस हो जाएगा। सो आ जाएगा जी 1/3 एंड 1/6। वहाँ पे स्पेस नहीं था, तो अभी यहाँ पे स्पेस है, थोड़ा इसको डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। अच्छा, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इफ इट एग्जिस्ट। ओके, अब बी इनवर्स आप लोगों ने फाइंड आउट करना है, और बी इनवर्स बाय डेफिनेशन क्या है कि हमने बी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट फाइंड आउट करना है और उसको 1 से डिवाइड करना है, और फिर जो है यहाँ पे जो पोजीशन है वो चेंज करने हैं। ठीक है, जो एडजॉइंट है इसको हम एडजॉइंट, सो एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स बी। ठीक है, तो बी मैट्रिक्स का हम डिटरमिनेंट क्या होगा, इफ बी इज गिवन टू यू दैट इज 1 2 -3 -5, 1 2 -3 -5, ये आपके पास एक मैट्रिक्स है। तो बी डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा आपके पास, 1 × -5, ये फार्मूले वाला माइनस, देन -3 × 2, सो -5 एंड दिस माइनस बिकम +6 आ जाएगा। तो आपके पास बी डिटरमिनेंट आ जाएगा 6 - 5 = 1। ओके, एडजॉइंट ऑफ बी जो है, एडजॉइंट ऑफ बी क्या होगा। ओके, बी आपके पास गिवन है दैट इज 1 2 -3 -5, 1 2 -3 -5। ओके, इन दोनों के डायगोनल के जो एलिमेंट हैं इनकी हम पोजीशन सिर्फ चेंज करेंगे, जो कि आएगा इधर। ये आपके पास आ जाएगा -5, पोजीशन 1 पे आ जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा, और इसके जो है वो हम साइन चेंज करेंगे। तो क्या आ जाएगा जनाब, -2, और ये -3 है तो ये 3 हो जाएगा। ओके, अब आपके पास है बी इनवर्स बाय डेफिनेशन 1/b डिटरमिनेंट एंड एडजॉइंट ऑफ बी। तो ये 1/1 एंड -3 -5 -2 3 1, तो ये 1 मल्टीप्लाई करने से वो सारे एलिमेंट्स सेम ही आ जाएंगे। तो -5 -3 सॉरी -2 3 and 1, so this is your B inverse. Next question. Okay, C मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स C आप लोगों ने फाइंड आउट करना है। ठीक है, बाय डेफिनेशन C इनवर्स इज इक्वल टू 1/C डिटरमिनेंट एंड एडजॉइंट ऑफ C। So C, if C is given to you, okay,
आपको C गिवन है विच इज़ -2 6 3 -9। अगर आप लोगों ने डिटर्मिनेंट फर्स्ट, यू हैव टू फाइंड डिटर्मिनेंट फॉर दिस इक्वेशन। सो डिटर्मिनेंट -2 एंड -9 इन फार्मूले वाला माइनस लगाएं और फिर आ जाएगा 3 × 6। So these minus becomes plus, ये आ जाएगा जनाब 18 -18। तो अब यहाँ पे अगर हम देखें तो ये क्वेश्चन में भी यहाँ पर एक छोटा सा पॉइंट दिया हुआ है कि इफ़ इट एग्जिस्ट का मतलब ये है कि अगर C डिटरमिनेंट आपके पास 0 आता है तो फिर ये एग्जिस्ट ही नहीं करता। कैसे? देखिए, अगर आपके पास C इनवर्स 1 ओवर C डिटरमिनेंट एंड एडजॉइंट ऑफ C है, यहाँ पे जो भी है उसको एज इट इज़ रहने दे, लेकिन यहाँ पे जो भी हो यहाँ पे अगर मैं इसको 0 पे डिवाइड करूँ तो क्या हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 0, तो ये क्या आ जाएगा इन्फिनिटी। ये अनडिफाइंड एक आ जाता है, तो ये एग्जिस्ट ही नहीं करता, क्योंकि इन्फिनिटी से किसी भी चीज़ को मल्टीप्लाई करो तो इन्फिनिटी ही रहता है, तो ये अनडिफाइंड है, ये एग्जिस्ट ही। तो आप सिंपली इसको लिख सकते हैं ये दिस डज नॉट एग्जिस्ट। Okay, next question. Find the multiplicative inverse if it exists. Okay, सेम सॉल्यूशन पे आप जाएंगे तो D इनवर्स आप लोगों ने फाइंड आउट करना है, तो उसका डेफिनेशन क्या है? D एन एडजॉइंट ऑफ D मैट्रिक्स। ओके, पहले तो मेरे पास 1/2 3/4 1 and 2 गिवन है, तो मैंने डिटर्मिनेंट लेना है। तो 1/2 × 2 और -1 × 3/4, यहाँ पे आ जाएगा जनाब कैंसिल 1 - 3/4, या सिंपली आप लिख सकते हो 4 - 3 1/4। सो आपके पास डिटर्मिनेंट जो है वो 1/4 है। सो इसका एग्जिस्ट करता है, इट एग्जिस्ट, ठीक है। एडजॉइंट आप देखिए, एडजॉइंट क्या है? अभी एडजॉइंट जो D आपको गिवन है D आपको गिवन है, दैट इज इक्वल टू 1 2 3/4 1 2 1/2 3/4 and 1 2। एडजॉइंट में क्या होगा जनाब? एडजॉइंट ऑफ D क्या होगा? इन दोनों की पोजीशन चेंज हो जाएगी, ये जनाब आ जाएगा 2 1/2, और इनका जो है इनका जो है वो साइन चेंज हो जाएगा। सो दिस विल -3/4 and 1। ओके, अब क्या होगा? D इनवर्स क्या है? 1 ओवर D डिटर्मिनेंट एंड एडजॉइंट ऑफ D। डिटर्मिनेंट क्या आया हुआ है? 1/4, सो 1/4 2 - 3/4 1 1/2, ठीक हो गया जनाब। इसको मल्टीप्लाई करें इनसाइड, आपके पास आ जाएगा 1/2 -3/16 1/4 and 1/8। Oh wait,
यहाँ पे अगर आप देखें तो डिटरमिनेंट 1 और 4 आया है, सॉरी इसको हमने ये गलती अपने नहीं करनी। ये देखो यहाँ पे आपको डिटरमिनेंट 1 और 4 आपके पास आएगा, तो ये याद रखना, क्योंकि मैं समझा 4 आया है, सो दैट वाज नॉट 4, दैट इज़ ओके। क्या करना है हमने, 1 और 4 एंड 2 -3 और 4 1 एंड 1 और 2, तो डिनोमिनेटर्स है तो ये ऊपर जाएगा, तो ये 4 आ जाएगा, 2 -3/4 1 एंड 1 और 2, मल्टीप्लाई करें इनसाइड 8, सो 4 कैंसिल हो जाएगा, -3 4 एंड दिस विल बी 2, है ना। तो ये कोशिश करें कि ये आप कि यहाँ पे हमने साइन भी चेंज नहीं किया था, तो ओके। सो ये सारे क्वेश्चंस जो है ये बहुत इजी क्वेश्चन है, तो ये देखिए आप। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपको ए गिवन है, बी गिवन है, तो आप लोगों ने क्या करना है, ए को एडजॉइंट ऑफ ए में मल्टीप्लाई करना है, एडजॉइंट ऑफ ए को फिर ए में मल्टीप्लाई करना है, और ए का डिटरमिनेंट लेके इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करना है। तो ये प्रोसेस आप जो करते हो उसका 1, इसका 2 प्रोसेस और इसका 3 प्रोसेस का अगर आप देखो तो ये सारे प्रोसेस जो है आपस में इक्वल हो, अगर सारे आंसर 1 2 3 इक्वेशंस का, तो ये सारे तो हमने प्रूफ करना है इसको भी। ओके, इसमें पेज ऐड कर लेता हूँ मैं। तो चलिए शुरू करते हैं सॉल्यूशन। अगर आपको एक मैट्रिक्स गिवन है दैट इज़ ए विच इज़ 1 2 4 6, ठीक है, और बी गिवन है, तो आपको एडजॉइंट इसका आप लोगों ने लेना है, एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा जनाब, 6 1 -2 -4, ये एडजॉइंट आ जाएगा। अब जो फर्स्ट पार्ट है ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए को मल्टीप्लाई करें, ये आपके पास है 1 2 4 6 और एडजॉइंट ऑफ ए जो है 6 -2 -4 1, मल्टीप्लाई करें, ये जनाब आ जाएगा 1 6 -8 एंड देन -2 +2, यह आ जाएगा 24 -24 और यह आ जाएगा -8 +6, -2 0 0 -2, तो ये आपका एक इक्वेशन 1 हो जाएगा। नेक्स्ट में जो राइट हैंड साइड है, सेकंड राइट हैंड साइड जो कि क्या है आपके पास, यह एडजॉइंट ऑफ ए इंटू मैट्रिक्स ए, एडजॉइंट ऑफ ए और ए मैट्रिक्स को, अब सिर्फ जो कम्यूटेटिव है उसकी सिर्फ पोजीशन चेंज की हुई है। एडजॉइंट ऑफ ए जो है आपके पास 6 -2 -4 1, 6 -2 -4 1, और ए मैट्रिक्स क्या है 1 2 4 6 1 2 4 6, ओके, ये आ जाएगा 6, ये आ जाएगा -8, सिमिलरली 12 -12, ये आ जाएगा -4 +4, ये आ जाएगा 4 -8 +6, ये आ जाएगा जनाब -2 0
0 माइनस 2, इक्वेशन 2। अब लास्ट जो है वो आपको यहाँ पे थर्ड जो है यहाँ पे रिक्वायर्ड है डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सो ए मैट्रिक्स आपके पास गिवन है, दैट इज ए 1 2 1 4 2 6 है, 1 2 4 6, यस 1 2 4 6, ठीक है। अब इसका डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए, सो 6 माइनस 8 माइनस 2, ठीक हो गया। ये आपके पास डिटरमिनेंट आया। एंड अभी मैट्रिक्स आई, नाउ जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है आपके पास वो है 2 by 2 के केस में 1 0 0 1। सो डिटरमिनेंट मैट्रिक्स ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आपके पास डिटरमिनेंट -2 एंड 1 0 0 1, तो आ जाएगा जनाब -2 0 0 -2। तो ये आपके पास थर्ड इक्वेशन आ जाएगा। और कंपेयरिंग ऑल these three equations, comparing all 1 2 and 1 2 and 3, सबका आंसर यही आ रहा है। देखिए यहाँ पे भी -2 0 -2 है, यहाँ पे देखिए -2 0 -2, और यहाँ पे देखिए -2 0 -2। सो ऑल दीज इक्वेशंस आर इक्वल। सो हेंस प्रूव्ड कि जो आपको क्वेश्चन गिवन था, हेंस प्रूव्ड कि A into adjoint of A is equal to adjoint of A into A is equal to determinant of A into identity. So all these are equal. Next question ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है कि आप लोगों को एक मैट्रिक्स गिवन है A एंड B, तो आप लोगों ने फाइंड आउट करना B इनवर्स, B इंटू B इनवर्स, इससे आपको आएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। फिर B इनवर्स एंड B, इसके भी आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा। ये आपका इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2 हो जाएगा। कंपेयरिंग आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है, 2 by 2 के मैट्रिक्स केस में ये आ जाएगा। ओके, इसको सॉल्व करते हैं। अभी टाइम है 1 घंटे में, तो इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, ओके जी। अब आपके पास है बी एक मैट्रिक्स है जो कि है 3 -1 2 -2। ओके, नाउ व्हाट आई हैव टू डू इज़, आप लोगों ने क्या बी इनवर्स फाइंड आउट करना है, जो कि है बाय डेफिनेशन B determinant and adjoint of B. So B determinant is 3 -1 2 -2 determinant, 3 -1 2, okay. So B determinant will be 3 into -2 -6 and formula minus, then 2 and -2 +2। ओके, अगर आप लोगों ने आपके पास एरर के चांसेस है तो फिर आप लिख दें कि 3 -2 एंड देन फार्मूला माइनस
and then 2 minus 1, so this becomes minus 6, and then minus becomes, so again we have minus 4. B determinant is now minus 4, and now adjoint of B क्या करना है आप लोगों ने, -2 और -3 की पोजीशन चेंज करनी है, जो कि आ जाएगा -2 and 3, और यहाँ पे आपका साइन जो है वो चेंज हो जाएगा, जो कि आ जाएगा +1 -2। ठीक हो गया। नाउ यहाँ से आपको जो क्वेश्चन है वह है B इंटू B इनवर्स इक्वल टू B लेफ्ट हैंड साइड, B इनवर्स इक्वल टू आइडेंटिटी, ये आप लोगों ने प्रूव करना है। सो B आपके पास है 3 - 1 2 - 2, 3 - 1 2 - 2, ठीक है, 2 - 2, ओके, एंड देन B -2 1, सॉरी आप लोगों ने B इनवर्स फाइंड आउट नहीं किया अभी तक, ओके, पहले B इनवर्स तो फाइंड आउट करें। B इनवर्स इज B inverse is 1/a B determinant and adjoint of B. So 1/-4 and -2 1 -2 3, ठीक हो गया जनाब। ये आपके पास है B इनवर्स। अगर आप लोगों ने मल्टीप्लाई करना है या एंड पे करें। नाउ लेफ्ट हैंड साइड आपके पास है जो कि है क्या था यहाँ पे, B इंटू B इनवर्स इक्वल टू आइडेंटिटी, B इंटू B इनवर्स इक्वल टू आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स। B आपके पास है 3 - 1 2 - 2, 3 - 1 2 - 2, and B inverse is -1/4. This is multiplication, -1/4 and 2 - 2 1 - 2 3, ठीक हो गया जनाब। ये इसको यहाँ पे लेके आए, थोड़ा इजी हो जाएगा, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 +2 and then 3 -3, ठीक हो गया। अगेन -4 इसको मल्टीप्लाई करें, -4 एंड +4, यहाँ पे आ जाएगा 2 एंड -6, ये आ जाएगा ना जनाब -4 0 0 -4, मल्टीप्लाई करें, ये आ जाएगा जनाब 1 0 0 and 1, which is identity matrix, unit matrix। एक तो क्लियर हुआ। नाउ नेक्स्ट B इनवर्स इंटू B। अभी आपने सिर्फ कम्यूटेटिव ला यूज़ करना है। पहले B अब ये राइट हैंड साइड जो है आप लोगों ने फाइंड आउट करना है, ये क्या है। इससे भी आपके पास वो है B इनवर्स क्या था, -1/4 and then -2 1 -2 3, -2 1 -2 एंड B आपके पास क्या है, B मैट्रिक्स क्या है, वो है 3 - 1 2 - 2,
3 minus 1 2 minus 2. ओके मल्टीप्लाई करें, माइनस 1 और 4 ये माइनस 6 आ जाएगा और माइनस प्लस 2 आ जाएगा, फिर ये आ जाएगा माइनस प्लस 2 एंड माइनस 2, ये आ जाएगा माइनस 6 एंड प्लस 6 और ये आ जाएगा 2 एंड माइनस 6, ये जनाब आ जाएगा माइनस 1/4 माइनस 4 0 0 minus multiplying minus 1 over 4 to each of the element, ये आ जाएगा जनाब 1 0, because this minus and minus become plus, ठीक हो गया जनाब, ये 1 और यहाँ पे तो 0 है, anything multiplied by 0 is 0, so ये फिर आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रहा है. Okay, now it means कि जो आपका b इंटू बी इनवर्स आइडेंटिटी आ रहा है और या b इनवर्स to b also identity, so we can say that b inverse equal to identity and identity b inverse b, hence proved. Next question है, determine whether the given matrices are multiplicative inverse of each other. इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करें और आप ये देखिए कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स आता है कि नहीं. मतलब लेट्स से कि दिस इज मैट्रिक्स ए एंड दिस इज मैट्रिक्स बी, दोनों को मल्टीप्लाई करें और आपके पास यूनिट मैट्रिक्स आता है, सो इट मींस कि ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ ईच अदर. ओके, सॉल्यूशन में जाते हैं जल्दी क्विकली, हम इसको देखते हैं. ओके, 3 5 4 7, this is one matrix and the other matrix is ओके. मल्टीप्लाई करें, बहुत सिंपल है, ये आ जाएगा जनाब. ये आप लोग, अगर मैं तो सिर्फ कंसेप्ट पे आप लोगों का ये काम करता हूँ, आप लोगों ने प्रॉपर सॉल्व करना है. दिस इज़ 21 minus 20 and then minus 15 plus 15, and this is 28 minus 28, and this is minus 20 plus 21, so 1 0 0 1. Okay, so identity matrix, so these two matrices are inverse of each other. Okay, next similarly ये क्वेश्चन भी है. ओके, ये दोनों हमने चेक करना है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है कि नहीं. अगर तो ये मैट्रिक्स लेट्स से ये मैट्रिक्स ए है और ये मैट्रिक्स बी है, दोनों मल्टीप्लाई करें और अगर आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो कि 1 0 0 1 आता है, तो ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हो जाएगा. ओके, जाते हैं आगे. 1 2 2 3 एंड माइनस 3 2 2 माइनस 1, ठीक हो गया जनाब. मल्टीप्लाई करें, ये आ जाएगा माइनस 3 4 एंड देन 2 and minus 2, again minus 6 plus 6 and then 6, oh sorry, ये 4 and minus 3, ये 2 और 2 multiply 4 और 3 minus 1. okay, this will 1 4 minus 3 0 0 1. yes, these matrices are multiplicative. आप लिख सकते हैं these matrices are multiplicative inverse of each other.
नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ओके, आपके पास एक मैट्रिक्स है ए बी डी, तीन मैट्रिक्स, देन वेरीफाई दैट ए बी होल इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स, ए बी होल इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स इनटू ए इनवर्स। ये आप लोगों ने प्रूव करना है। ओके, लेफ्ट हैंड साइड ले लें जो कि है ए बी होल इनवर्स। ठीक हो गया। अब पहले हमने ए बी फाइंड आउट करना है, उसके बाद फिर हम उसको इन्वर्स करेंगे, जो कि इन्वर्स की डेफिनेशन का आपको पता है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा लेंथी है लेकिन सिंपल है। मैट्रिक है 4 0 -1 2, 4 0 -1 2, एंड बी मैट्रिक्स है -4 -2 1 -1, -4 -2 -1, सॉरी 1 -1। यहाँ पे अगर एक डिजिट में आप लोगों ने गलती की तो पूरा क्वेश्चन आप लोगों का वो आखिर तक गलत, मतलब दिया जाएगा जनाब -16 + 0, then -8 + 0, यह आ जाएगा जनाब +4 + 2 एंड 2 माइनस 2 -2, यह आ जाएगा जनाब -16 एंड -8 6 0। तो ये आ गया जनाब आपका ए बी इक्वल टू -16 -8 6 0। अब आपके ए बी होल इनवर्स अपने फाइंड आउट करना है। ये क्या है, तो उसके लिए आप इस मैट्रिक्स का ए बी का पहले डिटर्मिनेंट आप ले लें, जो कि आएगा -16 × 0 एंड देन -6 × -8, ये आ जाएगा जनाब 0 + 48। So AB determinant is 48. Now adjoint of AB, लेंथी है लेकिन आसान है। ओके, इन दोनों की हम, ये मेरे पास मैट्रिक है AB, इन दोनों का मैं पोजीशन चेंज कर लूँगा, 0 -16 आ जाएगा, 0 -16, और इन दोनों का साइन चेंज करूँगा, सॉरी इसको थोड़ा कलर चेंज, माइनस, यह आ जाएगा 8 × -6, 8 × -6, ये आपके पास एजेंट। नाउ आपके पास ए बी होल इनवर्स क्या है, 1 over ए बी डिटर्मिनेंट एंड एडजॉइंट ऑफ ए बी। बाय पुटिंग द वैल्यूज ऑफ ए, ये आपके पास 48 और एडजॉइंट 0 8 -6 एंड -16। ओके, क्वेश्चन क्या है यहाँ पे। ओके, इसको एज इट इज़ रहने दें, ये आपके पास एक आंसर आया ए बी होल इनवर्स। इसको आप एक इक्वेशन दे देखिए, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। नाउ आपको जो सेकंड क्वेश्चन है वो देखिए, वो क्या है, बी इनवर्स एंड ए इनवर्स। अब राइट हैंड साइड जो है वो आपके पास है बी इनवर्स एंड ए इनवर्स। अब बी जो है आपके पास गिवन है, that is -4 -2 1 -1, -4 -2 1 -1। सिमिलरली ए बी आपके पास गिवन है, that is 4 0 -1 2, 4 0 -1 2। ओके, सो बी इनवर्स आपके पास क्या है, पहले तो वो फाइंड आउट करें बी डिटर्मिनेंट एंड एडजॉइंट ऑफ बी। सिमिलरली ए इनवर्स क्या है, 1 over ए डिटर्मिनेंट एंड एडजॉइंट ऑफ ए। ओके, बहुत सिंपल है।
बी डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, ये 4 माइनस 2 आ जाएगा 8। ओके, और एडजॉइंट ऑफ बी क्या हो जाएगा, दोनों की पोजीशन चेंज हो जाएगी, -1 -4 ओके, और इन दोनों का जो है वो साइन चेंज हो जाएगा, 2 -1 हो जाएगा, यहाँ पे 2 -1। सो बी इनवर्स इज 1/8 and -1 2 -1 -4। सिमिलरली अब ये आपका बी इनवर्स, और हमें अभी ए इनवर्स चाहिए। ए इनवर्स आपके पास सेम 1/a डिटर्मिनेंट एंड एडजॉइंट ऑफ ए क्या आ जाएगा जनाब, ए का 8 -0, 8 -0 विच इज़ 8, एंड एडजॉइंट क्या हो जाएगा, इन दोनों की पोजीशन जो है वो चेंज हो जाएगी, 2 4 आ जाएगा इधर, और यहाँ पे इनका साइन चेंज हो जाएगा, सो 0 1 हो जाएगा, 0 1। नाउ ए इनवर्स आपके पास क्या हो जाएगा, ए इनवर्स इक्वल टू 1/8 एंड 2 0 1 4। ठीक हो गया जनाब। अब आपको राइट हैंड साइड में जो क्वेश्चन दिया था वो क्या था कि बी इनवर्स ए इनवर्स, अगर हमने कोई गलती नहीं की तो इसका आंसर ठीक है, क्योंकि कैलकुलेशन पेज को ऊपर नीचे करने में वो एरर आ सकता है। सो आपके पास ये आ जाएगा जनाब, ये ए बी इनवर्स क्या है, 1/8 और -1 2 -1 4, -1 2 -1 4 क्या था, -1 2 -1 4। ओके, -1 2 -1 -4 ओके। और आपके पास इधर आ जाएगा जनाब दूसरा मैट्रिक्स जो कि है ये भी 1/8 और 2 0 1 4। ठीक हो गया। अभी 1/8 और 1/8 164 आ जाएगा। अगर आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे 64 148 है। ओके 48 है, तो फिर अब देखो, अब एरर कोई, हाँ ये है ना, ये 6 आ रहा है, सॉरी बी का जो बी इनवर्स जो था वो 6 था, डिटरमिनेंट में 6 आ रहा है, तो यहाँ पे 6 आ रहा था, इसीलिए आप यहाँ पे 1/6 और ये 1/6 और ये जब मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास जनाब आ जाएगा, हमने एक छोटी सी गलती की थी वो करेक्ट हो गई। ये प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। ये आ जाएगा आपके पास -2 और +2 and then 0 +8 and then -2 and -4 and then 0 and -16 क्या आता है जनाब, 48 0 8 -6 -16। देखो ये 0 8 -6 -16 है कि नहीं, हाँ
यस, अगर आप यहाँ पे देखिए 1/48, दिस इज़ 1/48, 1/48, ये पूरा देखिए, आप कंपेयर करें यहाँ से इस इक्वेशन नंबर 2। सो इसका क्या मतलब हुआ कि ए बी होल इनवर्स इक्वल टू ए बी इनवर्स ए इनवर्स। क्वेश्चन बड़ा लेंथी था लेकिन इजी था। सो हिंस प्रूव्ड, बहुत लेंथी क्वेश्चन है लेकिन आप जितना भी प्रैक्टिस करोगे उतना ये हिंस प्रूव्ड दैट ए बी होल इनवर्स इन दिस केस बी इनवर्स ए इनवर्स, हर एक केस के लिए, सिर्फ इस केस के लिए जो आपको फॉर गिवन मैट्रिसेस, फॉर गिवन मैट्रिसेस, ये हर एक पे ये फार्मूला अप्लाई नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम वही क्वेश्चन है, अगर आप देखें तो जो हमने क्वेश्चन किया ना सेम वही क्वेश्चन है, ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन है, सेम एज वी सॉल्व above. So do practice on this one. नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है तो ये आलमोस्ट 52 मिनट्स हो गए हैं इस एक्सरसाइज की भी। ये क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं लेकिन ये आप प्रैक्टिस कर लो आप इस पे, और ये क्योंकि इस एक्सरसाइज में सारे क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिए, सिर्फ एक क्वेश्चन जो है वो भी अगर प्रॉब्लम है तो फिर नेक्स्ट क्लास में हम इसको सॉल्व कर लेंगे इंशाल्लाह। सो नेक्स्ट क्लास हमारा लास्ट क्लास होगा जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास है, और नॉर्मली ज़्यादातर, ज़रूरी नहीं है लेकिन मोस्टली ज़्यादातर उसी से क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.6 से ही क्वेश्चन आता है, जिसमें है जो सॉल्व इक्वेशंस बाय मैट्रिसेस मेथड जो इन्वर्स मेथड है, और एक है क्रैमर रूल का, जो क्रैमर रूल है उसमें हम जो है वो क्वेश्चन कर, और ये नॉर्मल मैट्रिसेस, लेकिन ये इम्पोर्टेंट है एक्सरसाइज, ये सबसे इम्पोर्टेंट ये एक्सरसाइज है। नॉर्मली क्वेश्चन भी इसी से आता है, तो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इम्पोर्टेंट है। जो है अक्सर जो है नॉर्मली इसमें से एक क्वेश्चन आता है जो कि या तो क्रैमर रूल से, और या गिवन मैट्रिक्स, आपको एक मैट्रिक्स गिवन होता है, एक हम इक्वेशंस वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, और नेक्स्ट क्लास में आपको आइडिया हो जाएगा। और इजी है, बहुत ज़्यादा इजी है, और इस चैप्टर का क्वेश्चन आपको ज़रूर अटेम्प्ट करना चाहिए एग्ज़ाम में, और सबसे इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इजी है, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करो है आलमोस्ट कोई 10-12 क्वेश्चन होंगे, आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपको आसान होता जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह करेंगे।